रोग की योग की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अंडकोश वृद्धि योग, है ना। अब इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि राहु, शनि और मंगल साथ में बैठ जाए और लग्न में हो तो ये योग बन सकता है। ठीक है, राहु, शनि और मंगल। राहु, शनि और मंगल जब योग बनाते हैं तो राहु और शनि क्या हुआ, तो राहु और शनि कहीं ना कहीं एक तो पिशाच योग या चंडाल योग निर्माण करते हैं। शनि और मंगल क्या हुए, यहाँ पे अंगार खड़ाष्ट योग हुआ। मंगल और राहु यहाँ पे अंगार योग हुआ। इतने सारे तीन तीक्ष्ण योग पत्रिकाएं बनते हैं। अब ये लग्न में है, व्यक्ति के टेम्परामेंट पे उसका इम्पैक्ट है और वो सप्तम भाव को सीधे देखते हैं। इस योग का रिजल्ट क्या है, द नेटिव विल हैव एनलार्ज्ड स्क्रोटम। In this yoga, the disease is result of Vata Pitta dosha. These two humors would have got defunct from some poisonous substance or bacterial infection. अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि इन दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल, every third person suffer from this kind of ailment, perhaps due to the unhygienic water there, या जो भी है, राइट। अगेन इफ द लग्ना लॉर्ड गोज टू द 8th, अब यहाँ पे और भी एस्पेक्ट इन्होंने जोड़े हैं। मांदी को यहाँ पे बताया है। मैंने अभी तक मांदी और गुलिक के बारे में योग बताया ही नहीं है। मांदी और गुलिक का बहुत ज़्यादा खुलासा किया नहीं है, परंतु अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ज़रूर मांदी और गुलिक को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने सूत्र के रूप में रखती जाऊँगी। आज हम अंडकोश वृद्धि के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे वात पित्त दोष है। हमने वात पित्त दोष के योग देख लिए वहाँ पर। अब यहाँ पे अगेन पंचमहाभूत में किसका प्रभाव हुआ, तो यहाँ पे वायु तत्व और अग्नि तत्व का प्रभाव है और वो लग्न भाव पे संबंधित है। इसलिए जातक जो है, जातक ने अपनी जो टेम्परामेंट है, पिंड जो है, वृत्ति जो है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ करी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति बहुत इनफेरिलिटी करता है, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी इससे संबंधित नहीं है, परंतु खास करके अंडकोश वृद्धि का योग है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ये पुरुष के लिए ज़्यादा लागू होता है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु योग समझिए कि जब व्यक्ति पिछले जन्म में पुरुष रहा होगा और इस जन्म में अगर स्त्री होकर आया होगा तो वो किस प्रकार से फलीभूत होगा, सोचिएगा। तो उसको अंडकोश से संबंधित, मतलब ओवरी से संबंधित भी कुछ ना कुछ तकलीफ होनी चाहिए। और या फिर बहुत लोगों के साथ में अगर संलग्न हुआ है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाई है और उसका कोई भी बाद में क्या हुआ, बच्चे हुए कि नहीं, क्या हुआ,